बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें कि एडीएम पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो एडीएम जो प्रदर्शनकारियों को पीटता नजर आ रहा था, झंडा लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाता नजर आ रहा था, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सृष्टि, बिल्कुल उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया था, उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी रहा, लेकिन अभी तक कार्रवाई एडीएम पर नहीं की गई है। ये बताइए कि कल क्या क्या घटना हुई, आपके पीठ पे देख रहे हैं निशान। हम लोग विगत 22 दिन से आंदोलन कर रहे थे। कल हम लोग 22वां दिन था, आज 23वां दिन है। 22 दिन से आंदोलन कर रहे थे। हम लोग आंदोलन करते हुए सर गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा जा रहे थे। हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे राज्यपाल महोदय के, लेकिन हम लोग को डाक बंगला पे रोक दिया गया और ऐसा लाठीचार्ज किया गया एडीएम के द्वारा। सर देखिए सर, फोड़ दिया गया, पूरा शरीर फोड़ दिया गया सर। हम लोग को ऐसे मारा गया है, लग रहा है आतंकवादी है सर। हम लोग भावी शिक्षक हैं सर, हम लोग रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। के सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि झंडा पे वार किया जा रहा था। उनको इतना भी सरकार क्या आश्वासन दे रही थी? हम लोग को कोई आश्वासन मिला था सर, लिखित रूप में आश्वासन मिलकर विगत 4 सालों से सिर्फ आश्वासन मिला सर। एक बार हम लोग का अपर मुख्य सचिव ये लिखित रूप से आश्वासन पिछले बार 25 दिनों के आंदोलन के बाद दिए थे, मगर वो आश्वासन भी वो फिर मुकर गए और आज तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है सर। और इस बार भी फिर अभी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कल आश्वासन नहीं दे रहे सर। हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, अविलंब प्राथमिक विज्ञप्ति 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब शेड्यूल जारी किया जाए और के सिंह को बर्खास्त किया जाए। यही 2 मांग हम लोग का है सर। तेजस्वी यादव के पार्टी के जो नेता हैं वो तो अब शिक्षा मंत्री बन गए। तेजस्वी यादव आप लोग से मिलने आए थे, क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आए थे सर। हम लोग लगातार 22 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जब सत्ता में नहीं थी, तेजस्वी यादव जी नहीं थे, उनके पार्टी थी, उनके प्रवक्ता आते थे, उनके नेता आते थे, बोलते थे कि हम यदि सत्ता में रहते तो हम कल का नोटिफिकेशन दे देते। अब सत्ता में आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि 6 महीना तो लगेगा, 6 महीना लगेगा, आपको इंतजार 6 महीना करना चाहिए। सर 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और नियुक्ति के लिए, विज्ञप्ति के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, रिक्ति का रोस्टर और नियमावली, ये तीनों बन के तैयार है सर। रिक्ति भी तैयार है, रोस्टर भी तैयार है और नियमावली भी बन के तैयार है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं। कितना वैकेंसी खाली है? कितना वैकेंसी खाली है प्राइमरी में सर, 6 to 8 में सर। सब कुछ फाइनल है, सब कुछ फाइनल है। नीतीश कुमार की ये चाल है कि सरकार जब बदली तो जानबूझकर शिक्षा मंत्री को चेंज किया गया है, ये बताने के लिए कि सरकार मेरी अभी अभी बनी है। भाई तो अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं तो और शिक्षा मंत्री उन्हीं के पार्टी के हैं, तो उनसे क्या मांग कर रहे हैं आप? उनसे मांग यही है कि अविलंब हम लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। भरोसा है तेजस्वी पे? भरोसा नहीं है, इसलिए तो हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। वो भरोसा नहीं हो तो अभी नई सरकार आई है, आपको क्यों भरोसा नहीं? भरोसा इसलिए नहीं है कि लिखित मिल गया चाहिए सर, जी। मुंह से आश्वासन नहीं चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि अभी धैर्य रखिए, हम लोग करेंगे। धैर्य रखने की एक सीमा होती है सर। 4 साल से हम लोग धैर्य रख रहे हैं। 2019 में उसी की सरकार थी, उसी के कारण छठा चरण अभी तक लेट और फिर उसी का सरकार बना। धैर्य का फल यही मिलता है। माननीय तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार रहती तो हम 2 दिन में नोटिफिकेशन देते, लेकिन उनकी सरकार बनी 10 दिन हो गया। 4 साल में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है सर। लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। हम लोग करती है कि तुम लोग रोड पे आओ, ये सरकार की नाकामी है। वो हम लोग को जबरदस्ती बोलता तुम लोग रोड पे आओ। सर लाठीचार्ज की हम लोग बर्बरता के एडीएम जी ने मारी है, पुलिस ने। चाहिए सर। 5 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को। 5 सितंबर तक अल्टीमेटम है कि अगर हम लोग का प्राइमरी का अगर 7वीं चरण का वैकेंसी नहीं निकलेगा तो हम पूरे बिहार में हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसलिए 5 सितंबर तक अल्टीमेटम सरकार। कल तो तेजस्वी यादव ने डीएम से बात किया और उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए आप लोग। हम लोगों का धैर्य 4 साल हो गया। हम लोगों को नोटिफिकेशन और विलंब चाहिए और कोई हम कुछ हम धैर्य नहीं रख सकते हैं। तेजस्वी यादव जी तो अपने आप बोले थे पहले कलम से हम नौकरी देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नौकरी कलम कहाँ पता नहीं है। सबसे पहले शिक्षक नौकरी देने की बात कही थी, कहा था, बोला था कि शिक्षक से हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है हम लोग को। शिक्षक बोले थे प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करेंगे और शिक्षक बहाली करेंगे। शिक्षक बहाली करने से पहले आपने शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। ये बहाली कौन सी बहाली है? उन्होंने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख। पहला कैबिनेट सर, इनके द्वारा बोला गया था पहला कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे और पहला कैबिनेट भी हो गया। अब बोल रहे फ्लोर टेस्ट होगा। इनको सरकार बनाना होता तो रातों रात समझौता कर लेते हैं। हम लोग बोलते सब्र रखो। कितना दिन से सब्र रखे? 3 साल तो सब्र कर। भाई तो अभी सरकार नहीं आई है, प्रक्रिया होती है। सरकार हो चुकी
अपर मुख्य सचिव से आप 1 घंटा बैठ जाइए। सरकार 24 घंटा में बदल जाती है और हम सारी लोग को बातें बोला आपको जाता समझ में आ है जाएगी। 6 महीना तक हम लोग रुकने नहीं के लिए समझा सकते कि चुनाव का 6 महीना बचेगा तब विज्ञप्ति दिया सर, ये जाएगा। विज्ञप्ति एक अगर मान लीजिए ये अभी कितने दिन का आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं? 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस है। सितंबर तक हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग को एक तोहफा दे दीजिए, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। दिन तक नहीं हुआ तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। 3800 जिला से 1.5 लाख अभ्यर्थी हम लोग हैं सर, सीटेड बीटेड उत्तीर्ण है 7 पे अभ्यर्थी है पूरे पूरे पटना का पटना पूरा पट्टा जाम होगा। प्रक्रिया होती है। सारी कामें हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव से आप 1 घंटा बैठ जाइए। सरकार 24 घंटा में बदल जाती है और हम सारी लोग को बातें बोला आपको जाता समझ में आ है जाएगी। 6 महीना तक हम लोग रुकने नहीं के लिए समझा कि सकते। चुनाव का 6 महीना बचेगा तब विज्ञप्ति दिया सर, ये जाएगा। विज्ञप्ति एक ऐसा- अगर मान लीजिए ये अभी कितने दिन का आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं? 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस है। सितंबर तक हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग को एक तोहफा दे दीजिए, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। दिन तक नहीं हुआ तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। 3800 जिला से 1.5 लाख अभ्यर्थी हम लोग हैं सर, सीटेड बीटेड उत्तीर्ण है 7 पे अभ्यर्थी है पूरे पटना का पटना पूरा पट्टा जाम होगा। बार-बार गोल मटोल की बात कर रहे हैं सर। केके सिंह को बर्खास्त करो सर 5 तारीख तक हम लोग को 5 तारीख हम लोग जेपी आंदोलन क्यों कर देंगे सर? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और नोटिफिकेशन लेके ही लिखित का रहेंगे। कोई भरोसा नहीं तो मुंह से बोलने का भरोसा का क्या हम लोग रखे? आप लोग जाइए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से ज्ञापन दिए हैं आप लोग? हम लोग को बोला गया है कि 6 महीना रुका जाए, चुनाव के 6 महीना पहले दिया जाएगा। आप करेंगे, कल करेंगे, जल्दी करेंगे, अति शीघ्र करेंगे, इस सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। हम लोग लोग के लिए तो तेजस्वी यादव एक बार डीएम से स्पीकर फोन ऑन करके बात किए थे को। जी, जब अपोजिशन में थे वो फोन लगा देते थे। अभी फोन लगाइए, बात कीजिए, क्यों लाठीचार्ज किया, किसके ऑर्डर पे लाठीचार्ज किया? हम लोग आतंकवादी हैं क्या? लाठीचार्ज किया गया है। हम लोग के हड़ताल में भी सर चितरंजन गगन उनका जो प्रवक्ता है आते थे, बोलते थे इन लोग का मांग वाजिब है, हमारा सरकार आएगी, आप लोग को हम करेंगे, तुरंत करेंगे। और सरकार आ गई तो हम लोग को भरोसा दिवा रहे हैं। ये हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो सुन लीजिए, ज्यादा दिन का सरकार ये नहीं रह जाएगा। जिस दिन शिक्षक अभ्यर्थी आ गए अपने रौद्र रूप पे, आप भी जाइए। केके सिंह पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तिरंगा पे उनके ऊपर ना सर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, यूएपीए का धारा लगना वो चाहिए। हमारे झंडा को सबसे अपमान बड़ा किया गया आतंकवादी है। है वो। मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ जो है जुमलेबाजी करती है। 2020 में सरकार जब बनी थी तो वो बीजेपी की तरफ से घोषणा आया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। आज सर फिर सरकार पलट गई है, फिर बोल रही है कि 20 लाख युवा को रोजगार मिलेगी। आखिर कब तक हम लोग सर जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी चलते रहेंगे? तो ये अभ्यर्थी जो हैं इन लोग का गुस्सा उबाल पर है। दोनों सरकार, बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर खासकर ये कह रहे हैं कि सब जुमलेबाज है। जब ऑपोजिशन में थे तेजस्वी यादव तो उनकी बातें सुनते थे, अब उनसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। पहले फ़ोन लगाते थे डीएम को, स्पीकर ऑन करके बात सुनाते थे, अब तो इनकी बात भी नहीं सुन रहे। तो इस पर इनका एक ज्ञापन है और साथ साथ ये भी कहना है कि 5 सितंबर तक इनको टाइम दे रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन इशू कर दें ताकि शिक्षकों की बहाली हो सके। 1.5 लाख से ऊपर जो रिक्तियां हैं, और अगर नहीं होगा तो उसके बाद छात्र आंदोलित हैं, कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि जब छात्र उग्र हुए हैं तो अच्छे अच्छे सिंहासन डोल गए हैं।